सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने ये दिन दिया है, उसके लिए उसकी महिमा को आदर देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। दोस्तों, आज का जो वचन है वो इस प्रकार का वचन है कि बाइबल में जो पति पत्नी का रिश्ता बनाया गया है सेक्स के प्रति, क्योंकि बहुत से लोग बाग यह कंफ्यूज में होते हैं कि मसीह क्या सेक्स कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या राज है सेक्स के बारे में, बाइबल में इसका क्या राज छुपा हुआ है। आइए जानते हैं बाइबल के वचनों के माध्यम से और परमेश्वर के निगरानी में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पूरी परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से ये वचन पूरे हों जो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में ये दिया है। दोस्तों, ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से पूरा हो और परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के माध्यम से आशीष दे। आइए चल जानते हैं दोस्तों कि सेक्स क्यों करना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है। क्या सच में परमेश्वर ने मनुष्य को सेक्स करने के लिए बनाया है? क्या सच में परमेश्वर ने मनुष्य को सेक्स करने का आदेश दिया है? वो क्यों दिया है? क्या वजह है? क्योंकि इसमें इस बात पर खुलकर कोई बताना नहीं चाहता। इसको सांसारिक तौर पर एक ऐसा माना गया है कि इसको एक अछूत की तरह माना गया है। इस पर कोई भी अपने घर में या किसी यार दोस्त या वाइफ, पति पत्नी इस पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन बाइबल इस पर पूरी तरीके से खुल के बात करते हैं। तो आपको पता है कि दोस्तों, जब उत्पत्ति हुई थी, जब परमेश्वर ने मनुष्य, हवा और मानव को बनाया था, तो परमेश्वर ने मानव से कहा था कि इस पृथ्वी पर फलो और फूलो और पूरी तरह से फैल जाओ। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ही मनुष्य के मन में ये सेक्स डाला होगा ताकि वो फलने फूलने की बात कर रहे हैं। अगर पति और पत्नी एक तन होंगे, शारीरिक संबंध होंगे, तभी तो उनसे संतान उत्पन्न होगी, तभी तो फूली और फलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से है। ये कोई गलत चीज नहीं है दोस्तों, सेक्स करना कोई गलत नहीं है, लेकिन दायरे के अंदर करना चाहिए। अगर आप दायरे से बाहर जाओगे तो वो गलत है। तो जानते हैं बाइबल इसके बारे में क्या हमको सिखाती है। आइए हम वचनों के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन को ना तो घटाओ और ना बढ़ाओ। एक बिंदु भी हमें ना तो उसको घटाना है और ना हमको उसको बढ़ाना है, क्योंकि वचन परमेश्वर का पूरा वचन ताया हुआ है दोस्तों। तो इसलिए हम इस वचन के माध्यम से ही बात करेंगे। आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि इसका क्या राज्य है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, इस वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे और बुद्धि दे, ताकि आने वाले समय में आप भी लोगों को समझा सके, ताकि वो पाप करने से बच सके। आमीन, हालेलुया। तो चलो चलते हैं बाइबल की ओर। बाइबल के अनुसार सेक्स, जिसको यौन संबंध परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार जो यौन संबंध है, जो सेक्स है, परमेश्वर की द्वारा बनाया गया है। एक पवित्र और सुंदर उपकार है। देखो दोस्तों, सेक्स जो यौन संबंध है एक पवित्र और सुंदर उपकार है। ये किसके लिए है? इसका मुख्य उद्देश्य पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध, भावनात्मक और आध्यात्मिक। जब पति और पत्नी एक शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है जब मानव को बनाया था तो वो अकेला था, और मानव को ही गहरी नींद में सुलाकर परमेश्वर ने उसकी पसली निकाली और उसका मांस निकाला, तब हवा को बनाया। तो मानव की
पत्नी उसके शरीर से, उसकी पसली से बनाई गई है। तो जब दोनों एक तन होंगे तो दोस्तों इन दोनों की आत्मिक भी एक हो जाएगी, आत्मा जो है वो भी एक हो जाएगी। उससे इनके अंदर क्या होगा दोस्तों, आत्मा इनकी एक होगी, इनका प्रेम बढ़ेगा, इनके भीतर प्रेम बढ़ेगा दोस्तों, और ये निकट आएंगे, एक दूसरे के निकट। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को निकट रहने के लिए बनाया है दोस्तों, और इसी के चलते इस सेक्स को किया जाता है, जिससे पति पत्नी का प्रेम बढ़े, एक तन रहें, क्योंकि आत्मा से भी और शरीर से भी एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े दोनों का परमेश्वर की ओर से। तो इसलिए उन्हें एक तन करना जरूरी है, इसलिए उनको सेक्स करना जरूरी है। अगर दोस्तों वो सेक्स करेंगे तो उससे बच्चे भी उत्पन्न होंगे, और बच्चे जब पैदा होंगे तो वो क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों जो बाइबल कहती है सेक्स करना कोई बुरा नहीं है, उसके विचार अपने मन में आना वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उन विचारों को मन में रखे किसी के प्रति हम कुकर्म कर देते हैं तब गलत है। अगर आपकी वाइफ के प्रति वो विचार आ रहे हैं तो वो ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ ये सब कर सकते हैं, ये परमेश्वर की ओर से इजाजत दी गई है। लेकिन आप इन विचारों को लेकर घूमते हैं और किसी की वाइफ या किसी की बहन बेटी को देखकर उसके साथ कुकर्म करते हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप है दोस्तों। आइए जानते हैं, इसको केवल विवाह के साथ में ही, विवाह होने के बाद में ही करना अनिवार्य है। जो सेक्स है दोस्तों, जब आपकी शादी हो जाती है तभी इसको करने की इजाजत दी गई है परमेश्वर के द्वारा, अन्यथा आप उससे पहले अगर वे विचार किसी के साथ करोगे, किसी के साथ यौन संबंध बनाओगे, तो वो आप परमेश्वर की नजर में महापाप है दोस्तों। इसलिए आपकी शादी हो जाए तभी ये अपनी वाइफ के साथ करना परमेश्वर की नजर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सुंदर उपहार है और पवित्र है। आइए जानते हैं, बाइबल स्पष्ट करती है कि यौन संबंध केवल एक पुरुष और एक महिला के कानूनी विधि या नियम के अनुसार विवाह की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। दोस्तों जो बाइबल हमको बताती है, बाइबल कहती है कि जो यौन संबंध, जो सेक्स करते हैं, वो विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ होकर कर सकते हैं। ये नियम के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार, उसके भीतर रह के हमें इसको करना चाहिए, ताकि ये परमेश्वर की नजर में पवित्र रिश्ता ठहरे, पवित्र ठहरे। जैसे इब्रानियों के बाइबल में लिखा, इब्रानियों के 13:4 में, विवाह सबके आदर में की बात और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि वे विचारियों और परी स्त्रियों का न्याय परमेश्वर करेगा। देखो दोस्तों, जब हमारी शादी होती है, जब पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो एक आदर की बात है, वो एक पवित्र माना जाता है, वो पवित्र है। जब पति पत्नी एक बिस्तर पर जाकर एक तन होते हैं, वो अच्छी बात है परमेश्वर के लिए। लेकिन जो व्यभिचारी होते हैं और परी स्त्रीगमियों का न्याय, अगर आप दोस्तों, मैंने जो आपसे पहले ही कहा कि शादी से पहले अगर आप इन कामों को करोगे तो परमेश्वर आपका न्याय जरूर करेगा। जो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करेगा या पराये पुरुष के साथ जो स्त्री व्यभिचार करेगी, वो पाप है, ठीक है। पति और पत्नी एक दूसरे पर अधिकार है दोस्तों, परमेश्वर की ओर से पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति अधिकार दिया गया है परमेश्वर ने। विवाह के बाद शारीरिक संबंध बनाना और पति पत्नी दोनों का एक दूसरे के प्रति यह कर्तव्य है, और इसे आपसी सहमति से करना चाहिए। दोस्तों शादी जब आपकी हो जाती है
तो उसको पति पत्नी के साथ ही संबंध बनाना चाहिए। और यह एक दूसरे का कर्तव्य है कि वो अपने पत्नी के साथ प्रेम करे, पत्नी अपने पति के साथ प्रेम करे, और इसे आप दोनों की सहमति के साथ होना चाहिए। ना कि अगर आपकी पत्नी कह रही है कि नहीं मैं तो ये नहीं करना चाहती और आपका पति जबरदस्ती कर रहा, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन परमेश्वर के पत्नी को परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन बनाया है, उसके मानव के अधीन बनाया गया है। अगर पति का मन है तो पत्नी को अपने आप को तैयार करना चाहिए पति के प्रति। तो पत्नियां हैं जितनी भी, उनको ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने मनुष्य के जो उसकी शादी होती है उसके प्रति अधीन रहे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पति पत्नी के अधीन और पत्नी पति के अधीन रहे, पति पत्नी के अधीन रहे और पत्नी पति के अधीन रहे। आइए जानते हैं, 1 कुरिन्थियों 7 का 3 से 4 में पढ़ते हैं, पति पत्नी का अधिकार पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का, पत्नी की देह पर उसका अपनी नहीं वरन पति का अधिकार है, वैसे ही पति की देह पर उसका अपना नहीं वरन पत्नी का अधिकार है। देखो दोस्तों, बाइबल में जो हमें बताते हैं पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहते हैं, लेकिन जो पत्नी का देह है, जो शरीर है, उस पर अधिकार उसका नहीं बल्कि उसके पति का है। वैसे ही पति का जो देह है वो खुद का, उसके शरीर पर अधिकार नहीं है, लेकिन पत्नी का उस पर अधिकार माना गया है बाइबल के अनुसार। तो जो दोस्तों बाइबल बताती है वो पूरा पूरा सच है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। तो अब आइए, अब इसके पाप से क्या संबंधित है। विवाह से पहले अगर हम बाहर संबंध बनाते हैं, जैसे हमारी शादी नहीं और हम किसी के प्रति संबंध बनाते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, इस पाप से ना आपको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए इस पाप से हमें बचना चाहिए। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, आइए जानते हैं। बाइबल कहती है कि अगर आप शादी से पहले और शादी के बाद बाहर संबंध बनाते हैं, वो वे विचार माना जाता है और वह बहुत बड़ा पाप है। देख लो दोस्तों, बाइबल कहती है कि अगर आपने शादी की है, शादी से पहले और शादी के बाद में अगर आपने किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाए गए हैं, तो वो महापाप है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये सब पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये पाप कभी छुप नहीं सकता। आप और कोई पाप करोगे, चोरी करोगे या कोई किसी के साथ कोई और कर सकते हैं, कुछ और काम कर रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसकी क्षमा आपको मिल जाएगी, लेकिन वे विचार का क्षमा आपको परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगी, उसका न्याय जरूर होगा। आपको पता है दोस्तों, इसलिए परमेश्वर के इस वचन को बहुत ध्यान से रखना है, इस पर अपना मनन करना है कि हमें वे विचार शादी से पहले और शादी के बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, लड़की और लड़का को, तब तो सही है। अगर आपने नहीं किया और आप वे विचार में पड़ते गए तो इसका न्याय बहुत भयानक है दोस्तों, बाइबल में जिस हिसाब से बताती है। आइए जानते हैं दूसरा वचन, 1 कुरिन्थियों को 6 का 18 में पढ़ते हैं, वे विचार से बचो, जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर होते हैं, परंतु वे विचार अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो दोस्तों, अगर हम जो भी पाप कर रहे हैं वो देह से बाहर है, मतलब वो हमारे शरीर से नहीं हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो व्यभिचार का पाप करता है वो अपनी देह, शरीर के प्रति पाप करता है, क्योंकि वो शरीर के द्वारा होता है और उसका शरीर के द्वारा जो पाप किया गया है उसका
एंड बहुत भयानक है, क्योंकि उसकी मृत्यु है। उसका कोई पछताव नहीं, कोई क्षमा नहीं, डायरेक्ट उसको इस पाप से मृत्यु मिलती है। लेकिन इसलिए दोस्तों हमें इससे बचना चाहिए। पवित्र और सम्मान क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि हर मनुष्य अपने शरीर को पवित्र और सम्मानजनक रखे। परमेश्वर कहते हैं कि हर एक मनुष्य अपने शरीर को पवित्र रखे और सम्मानजनक। सम्मानजनक का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के नजर में पवित्र रहें, और जहाँ जिस समाज में हम रहते हैं उसमें उन लोगों की नजरों में भी हमारा सम्मान हो। परमेश्वर की नजर में तो सम्मान है ही, लेकिन मनुष्य के सांसारिक तौर पर भी हमारा सम्मान हो। तो इसलिए हमें अपने शरीर को पवित्र रखना चाहिए, जिससे परमेश्वर की नजर में हम धर्मी ठहरे। देखो दोस्तों, अगर आप जो पाप शरीर से बाहर कर रहे हो वो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर उसको क्षमा कर देंगे, लेकिन जो आप शरीर के अंदर पाप कर रहे हैं वो आपके देह के प्रति पाप है, उसका नाश होना तय है। तो आइए जानते हैं एक वचन और, तीतुस नीतियों का 4 का 3 से 4। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम वे विचार से बचे रहो, तुम में हर एक अपनी देह को पवित्र और आदर से बस में रखना जाने। पवित्र, परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपने शरीर को वे विचार से बचा के रखें, और तुम अपनी देह को पवित्रता और आदर के वश से रखना जानना आना चाहिए। देह को दोस्तों अपने आप को पवित्र रखो, अपने अपने देह को वश में करो, जिससे आप पवित्र रह सके। ये परमेश्वर की इच्छा है दोस्तों। परमेश्वर हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो योजना बनाते हैं वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर हमारे देह को, हमारी आत्मा को बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें दोस्तों अपनी देह और अपनी आत्मा दोनों को वे विचार से बचाना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन ब्लेस्ड हो। दोस्तों देखो, अगर हम किसी के साथ यौन संबंध करते हैं, उसका जो रोग है मनुष्य के दूसरे के शरीर में वो पाप आ जाते हैं, जिससे उसकी भी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि ये श्राप है दोस्तों। अगर आप किसी व्यभिचारी स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, तो उसने न जाने कितनों व्यक्तियों के साथ व्यभिचार किया होगा, और जितने भी व्यभिचार व्यक्ति हैं उनमें कोई ना कोई प्रकार की कमी होगी। जब वो उस लेडीज के साथ एक तन होता है, तो वो उस जो बीमारी की, जो गरीबी की, जो सब प्रकार की जो आत्माएं उस लेडीज के साथ एक तन हो जाती हैं, और जो भी उसके साथ व्यभिचार करता है उसके साथ उसके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी बीमारी से बीमारी मिलती जाती है। उसको कर्ज से कर्ज, रोगों से रोगों, सब प्रकार की मुसीबतों में पड़ता चला जाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें अपनी देह को पवित्र रखना चाहिए और पवित्रता से हमें चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वचन आपके लिए परमेश्वर आशीष दे, और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन वचनों पर मनन करें ताकि आप भी नाश होने से बच सकें। दोस्तों, आज की वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए सभी को जय मसीह की।